Hello students, welcome to our YouTube channel. So I'm your educator Jyoti Gangwar. I'm going to teach quadratic equation in this lecture today. We are just here to help you for cracking 10 CBSE examination because we have a team of top educator, we have quality content and you will be having a great learning experience with us, okay? Those who don't know about me, this is about me. This is a quick section about me. So I have done my BTech from Triple IT Delhi and I have been specialized in CSE, okay? So that is computer science engineering, and I have been mentoring student from 5 years. So for NTSC Olympiad and board examination. If you want to know about me more, I will suggest you guys to download the Unacademy application, and you can just follow me there. The description is in the link for Unacademy. My profile is in the description. Okay, so just click on that and just follow me if you have not followed it. Okay, and moving on. So we are just going to start quadratic equation. Okay, we have already covered part 1 in 1 p.m. session today. Okay, and we are just going to move to part 2 session. So this is a chapter number 4 of CBSE mathematics, and this is gonna be quick revision. So basically we are just going to discuss the basic of quadratic equation as well as some of the important question. Okay, so before that I'm just going to tell you some benefits of Unacademy. Okay, so as you already know that India's largest learning platform is Unacademy, and if you are just going to take the subscription you will be getting so many benefits. Okay, बहुत सारे फायदे होते हैं. तो क्या फायदे होते हैं वो मैं बता देती हूँ आपको. इधर देखिए, आपको डेली लाइव क्लासेस मिलेंगी. वहाँ पे आप चैट कर सकते हो अपने एजुकेटर के साथ, आप एंगेज हो सकते हो बहुत सारी डिस्कशन में. आपको कोई भी डाउट पूछना है तो आप उसका पिक्चर क्लिक करके डाउट्स पूछ सकते हो. दे विल बी आंसर्स पोल, लाइव आंसर्स पोल. दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. ओके, एंड दे विल बी लाइव टेस्ट, लाइव क्विजेस, एंड वहाँ से आपको डिटेल्ड एनालिसिस मिलेगा अपनी परफॉर्मेंस का. दिस इज़ वेरी ग्रेट थिंग. ओके, एंड देन देयर विल बी स्ट्रक्चर्ड कोर्स. हमारे पास बहुत ही अच्छे अच्छे एजुकेटर हैं फ्रॉम इंडिया. सो वो अपना एक्सपीरियंस सारे अपने कोर्सेज में डाल देते हैं. आपको सारे के सारे पूरे कोर्स मिलेंगे. ऐसा नहीं होगा कि कोई आधा कोर्स है या कुछ है. सो सब पूरा कोर्स मिलेगा. ओके, एंड दे विल बी अनलिमिटेड एक्सेस. अनलिमिटेड एक्सेस का मतलब क्या होता है बच्चा, कि अगर आप सब्सक्रिप्शन ले लेते हो तो उसके अंदर आप सारे टीचर्स का, सारे एजुकेटर का सब कुछ पढ़ सकते हो. दे विल बी नो बाउंडेशन. पूरा प्रॉपर सब्सक्रिप्शन है. आप आराम से कुछ भी देख सकते हो. एक एजुकेटर का, दो एजुकेटर का, जितनी बार भी देखना है वो भी देख सकते हो. ओके, सो दे विल बी लाइव क्लासेस. अगर आपको लाइव क्लास ज्वाइन करनी है वो की फ्री है, तो मैं आपको बता देती हूँ कि मैं 5 to 6 PM हर रोज़ वहाँ पे लाइव आती हूँ. ठीक है, वहाँ पे आप चैट कर सकते हो, क्वेश्चंस पूछ सकते हो. आपको कुछ भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो. दे विल बी क्विजेज. ओके, सो क्विज हम करने वाले हैं. क्या करने वाले हैं क्विज में? एज यू ऑलरेडी नो दैट NTSC का पेपर दिसंबर में है, और वहाँ पे क्या बोलते हैं, दिसंबर में आ चुका है. उसके अंदर मैथ आता है. ठीक है, मैथ बच्चे नहीं पढ़ते हैं बिकॉज मैथ, साइंस, इंग्लिश ये सब तो पढ़ लेते हैं, बट मैथ नहीं पढ़ते. मैथ इज़ मेंटल एबिलिटी. ओके, सो हम उसका क्विज करेंगे रोज़. सो दे विल बी लाइव क्विज. तो आपको कुछ भी डाउट है तो आप वो भी पूछ सकते हो. तो आई विल सजेस्ट टू ज्वाइन मी ऑन अनअकैडमी एप्लीकेशन फ्रॉम 5 to 6. जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. सो आप प्लीज़ उधर फॉलो करिए सो दैट यू विल बी गेटिंग द लेटेस्ट अपडेट. ओके, सो मूविंग ऑन, देर आर सम टॉप एजुकेटर. इफ यू वांट टू नो मोर अबाउट दैम, सो यू कैन जस्ट डाउनलोड द अनअकैडमी एप्लीकेशन. ओके, so there will be lot of courses of every subject. So you will be getting everything at one subscription only. Okay, so mathematics ही नहीं मिलेगा, सारे courses मिलेंगे. This is very important. Okay, so उसके लिए क्या करना है बच्चा, you have to install an Academy learning application and you have to click on CBSE 10th क्लास 10th. अगर आपको क्लास 10th नहीं लेना है, 10th 11th 12th भी ले सकते हो. आपको कुछ और लेना है तो आप कुछ भी ले सकते हो. सो बेसिकली जो कोड मैं बताने वाली हूँ ना वो सब पे वैलिड है. ठीक है, आप जब गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करोगे तो ये आप देखिए प्राइजेस जो हैं वो प्राइजेस, अगर आप जितना भी लंबा पैकेज लेते हो ना उस हिसाब से प्राइस कम होता जाता है. पहले 2500 का 1 मंथ के लिए, पर 12 मंथ का अगर आप लेते हो तो 1042 रुपीज़ में आपको सारे के सारे सब्जेक्ट सब कुछ मिल जाएगा. ओके,
बट अगर आप मेरा कोड लगाते हो, दिस इज़ ज्योति जी, अगर आप ज्योति जी लगाते हो, दैट इज़ माई इनिशियल ऑफ माई नेम, दैट इज़ ज्योति गंगवारन है ना, तो उसका ज्योति जी से जो कोड है अगर आप वो लगा देते हो तो आपका जो प्राइस है वो 938 पे रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, और ये सारा ये जो कोड है वो आप किसी भी कोर्स में लगा सकते हो। ऐसा नहीं है कि क्लास 10th के लिए आपको 10th 11th 12th का लेना है, 9th 10th 11th 12th का लेना है, किसी का भी लेना है तो आप लगा सकते हो। ओके, एंड यू विल बी गेटिंग 10% ऑफ। ओके, सो यहाँ पे देखिए बेटा, टेलीग्राम ऐप, एज यू ऑलरेडी नो वी हैव अ टेलीग्राम ग्रुप, यू कैन ज्वाइन अस हेयर एंड फॉर द लेटेस्ट अपडेट। ओके, सो मूविंग ऑन टू अवर चैप्टर। ठीक है, सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर पे आ जाते हैं। आई हैव ऑलरेडी गिवन द एनालिसिस एंड द रिवीजन ऑफ दिस चैप्टर इन पार्ट 1। जो पार्ट 1 था 1 PM पे हुआ है आज। यू कैन सी द playlist in the description box only. If you want to join it there, you can join, and we are just going to take the session from 1 PM to and on 8 PM. So regularly ये session होते हैं, तो if you want to join you can just subscribe to the channel and hit the bell icon. Okay, सो इधर देखिए बेटा जी, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है वो सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल होता है, और जो डिग्री आती है वो यहाँ से आती है, एज यू ऑलरेडी नो दैट। ठीक है, और हमारे पास 4 तरीके होते हैं इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। सो मैं वो बता देती हूँ क्या है 4 तरीके, वो इधर लिखे भी हुए हैं। क्या क्या तरीके हैं बच्चा? 4 तरीके हैं: फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग द स्क्वायर, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला एंड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, फैक्टराइजेशन तो बहुत ही ईजी है, सबको आता है, सब बच्चे उसमें माहिर हैं। ठीक है, और जो कंप्लीटिंग द स्क्वायर है वो भी काफ़ी ईजी है, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वाड्रेटिक फार्मूला, उसके लिए हमें ये फार्मूला यूज़ करना होता है। ठीक है, और इसके अंदर ये जो दिया हुआ है b² - 4ac, इसको हम क्या लिखते हैं? दैट इज़ द डिस्क्रिमिनेंट। ओके, इसको हम d से डिनोट करते हैं, और दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फाइंडिंग द नेचर ऑफ द रूट। ओके, सो अगर d जो होता है इक्वल टू 0 होता है तो जो रूट्स होते हैं वो रियल और इक्वल होते हैं, और अगर d ग्रेटर देन 0 होता है तो रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। ओके, और अगर d 0 से छोटा होता है तो इमेजिनरी हो जाते हैं रूट्स। तो कभी भी अगर क्वेश्चन आता है जिसमें आपको बताने होते हैं कि रूट्स का नेचर क्या है, तो आपको उसके लिए d ही फाइंड करना होता है। ओके, सो अगर आपको d पे यहाँ पे वैल्यू मिल जाती है तो आप क्या करते हो बेटा? आप इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देते हो टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। वेरी इजी, सब बच्चों को पता होगा, सब बच्चे इस चीज़ को पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। ओके, सो अब हम क्या करेंगे? वी आर जस्ट गोइंग टू डू सम क्वेश्चंस। सो हम क्वेश्चंस किस किस पे करेंगे? वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट पे, नेचर ऑफ रूट्स पे, टाइप्स ऑफ रूट्स पे, वर्ड प्रॉब्लम एंड वाटर टैंक प्रॉब्लम। से इस चारों पे हम, इन 5 चीज़ों पे हम क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, इस लेक्चर के अंदर जो हमने पार्ट 1 करा था, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, पार्ट 1 कितने बजे हुआ था बेटा? पार्ट 1 PM पे हो चुका है ऑलरेडी। तो उस वाले सेशन में हमने इजी क्वेश्चंस लिए थे, इसमें हम थोड़ा सा लेवल हाई करेंगे और अलग टाइप के क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, बट ये सारे क्वेश्चंस कभी ना कभी पहले आ चुके हैं, ऐसा नहीं है कि ये आए नहीं है कभी भी, ये प्रीवियस एग्जाम में कभी ना कभी आ चुके हैं। ओके, सो आई होप यू विल बी गोइंग टू एंजॉय दीज क्वेश्चन। सो इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप आराम से जैसी क्वेश्चन आता है पॉज करिए वीडियो, उसे ट्राई करिए और फिर आंसर चेक करिए। ठीक है, तो अगर हो जाता है क्वेश्चन तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं होता है तो क्या करना है बच्चा? सॉल्यूशन समझना है। इससे क्या होगा? आपकी प्रैक्टिस भी होती जाएगी साथ में, और आपका टाइम भी एक टाइप से इंडल्ज अच्छे से हो जाएगा। ओके, सो मूविंग टू क्या कर रहे हैं हम? वी आर जस्ट गोइंग टू स्टार्ट द क्वेश्चन। इधर देखिए बेटा, व्हाट वी हैव टू डू। ओके, सो लेट अस चेंज द कलर टू ब्लू। इधर देखो, A takes 6 days less than B to do a work. ठीक है, if both A and B start working together, can do it in 4 days, how many days will B takes to finish it? तो बोला हुआ है कि 6 जो A है, A को 6 दिन कम लगते हैं B से एक कुछ स्पेसिफिक कोई काम है उसको करने के लिए। ठीक है, और हमसे बोला हुआ है कि अगर A और B दोनों साथ में काम करते हैं ना, तो फिर वो 4 डेज़ में काम कर देते हैं। तो हमें बताना है कि B को अकेले अगर B करता है तो B को कितना टाइम लगेगा। ठीक है, तो अब हम क्या लिखेंगे? वी कैन जस्ट राइट इट हियर बेटा। हम सबसे पहले ले लेते हैं, सपोज B अलोन टेक्स
एक्स डेज, ठीक है। तो बी अलोन हम ले लेते हैं कि उसको एक्स डेज लग रहे हैं, और अगर बी अलोन को एक्स डेज लग रहे हैं तो बेटा ए को कितने लगेंगे, ए अलोन विल टेक हाउ मेनी डेज, एक्स माइनस 6 डेज, ओके। क्यों, क्योंकि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ ना कि ए जो है ए को 6 डेज कम लगते हैं, सिंपल सी बात है ना। तो ये चीज़ दी हुई है। अब उसने बोला कि अगर साथ में करते हैं तो वो 4 दिन में कर देते हैं, तो उनकी स्पीड बहुत जल्दी हो जाती है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वी कैन जस्ट राइट इट हियर बेटा दैट 1 प्लस एक्स 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 1 अपॉन 4। सिंपल सी बात है, कुछ भी इसमें बड़ी कुछ हमने कुछ साइंटिफिक चीज़ नहीं करी है, सिंपल सा जो लिखा था वही लिख दिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे बेटा, हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। वी आर जस्ट गोइंग टू टेक द एलसीएम ऑफ दीज टू टर्म्स, ओके। सो अगर आप बेटा एलसीएम लेते हो तो हमें इधर क्या मिल जाएगा, वी विल बी गेटिंग एक्स माइनस 6 प्लस एक्स अपॉन एक्स इंटू एक्स माइनस 6 एंड दैट इज इक्वल टू 1/4। अब यहाँ से कितना मिल जाएगा, 2x माइनस 6 और नीचे आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x दैट इज इक्वल टू 1/4। नाउ वी आर जस्ट गोइंग टू क्रॉस मल्टीप्लाई and we will be getting 8x minus 24 that is equal to x square minus 6x, ओके। सो ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अब इसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में अरेंज कर लेते हैं, तो हमें क्या मिल जाएगा, we will be getting 8x नहीं 8x नहीं आएगा ना, वो तो कट हो जाएगा। चलो हम सबको इस तरफ ले जाते हैं, सो इधर आ जाएगा, कुछ इस तरीके से आ जाएगा। सो जब हम इसे आगे फर्दर सॉल्व करेंगे तो बेटा हमें क्या मिलेगा, वी विल बी गेटिंग एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 25 दैट इज इक्वल टू 0, ओके। सो ये हमारे पास आ रहा है, ठीक है। सो ये आ चुका है। अब इसका क्या करना है, हमको फैक्टर्स निकालने हैं, फैक्टराइजेशन करनी है। एक तरीका बताया था ना फैक्टराइजेशन, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 6x प्लस 24 दैट इज इक्वल टू 0। कुछ इस तरीके से आ जाएगा ना। गलत हो गया, देखा, तो ऐसे फैक्टराइजेशन नहीं करनी, 12 और 2 का पेयर बनेगा, ठीक है ना। तो ऐसे सोचना है अच्छे से, ऐसे नहीं करना है, क्योंकि 8x माइनस 6x हो जाएगा ना, वो तो गलत हो जाएगा, ठीक है। सो इधर मैं थोड़ा सा चेंज कर देती हूँ, तो हमारे पास जो पेयर्स आ जाएंगे वो क्या आ जाएंगे बेटा, 12x माइनस 2x, ठीक है। कुछ इस तरीके से आएगा। सो 8 और 6 भी पेयर बन रहा था, बट अच्छे से नहीं बन पाएगा। आप ध्यान से देखोगे तो माइनस 8x माइनस 6x उससे पेयर बन रहा था क्या, हाँ उससे भी वैसे पेयर बन सकता था। एक सेकेंड, क्या था हमारा, एक्स स्क्वायर माइनस, अगर बच्चे के दिमाग में ये डाउट आ रहा है तो इधर देखिए, ये तो पहली बात तो पेयर 14 का बन जाएगा, मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, हाँ पेयर नहीं बन रहा है क्या, ओके। सो ये तो पेयर बन ही नहीं रहा है, ठीक है। तो 12 इंटू 2 का पेयर बन जाएगा बेटा जी, इधर देखिए। सो इधर से हम x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 12 आ जाएगा। यहाँ से देखिए तो यहाँ से क्या आ जाएगा, -2 कॉमन ले लीजिए तो x माइनस 12 आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 0। एज यू कैन सी हियर दैट x माइनस 12 इज कॉमन बिटवीन बोथ द टर्म्स, सो वी कैन जस्ट टेक इट आउट एंड वी विल बी गेटिंग x माइनस 2 इनसाइड द ब्रैकेट, अनदर ब्रैकेट, ओके। सो इन दोनों को इक्वेट कर देंगे 0 से टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, सो दिस इज गोना बी इक्वल टू 0 एंड x माइनस 2 विल ऑल्सो बी इक्वल टू 0। सो फ्रॉम हेयर we will be getting x is equal to 12 and from here x will be equal to 2, okay। so इसका मतलब क्या हो गया है, देखिए x 12 भी आ रहा है और x 2 भी आ रहा है, पर इधर ध्यान से देखिए, हमें बोला हुआ है a प्लस बी टुगेदर कैन फिनिश इन 4 days। अगर वो दोनों मिलके 4 दिन में काम करते हैं तो अकेला b 12 दिन में कैसे करेगा, मतलब अकेला जो वो है अकेला वो 2 दिन में कैसे कर लेगा, ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना। अगर वो 2 दिन में कर लेता होता तो दोनों साथ मिलके 4 दिन में थोड़ी कर पाते हैं ना, तो इसे हम नेग्लेक्ट कर देंगे एंड दिस विल बी द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो वी कैन जस्ट राइट इट हियर दैट x is equal to 12, that means b takes 12 days to complete work, okay, to complete or finish work, whatever it is written in the question उस हिसाब से लिख दीजिए, ठीक है। So I hope you have understood this question. Let us move to question number 2. Okay, so question number 2 में बेटा जी क्या दिया हुआ है, that determine whether the given quadratic equation has real roots. Okay, so हमारे पास एक तो real roots होते हैं, एक imaginary roots होते हैं। जो real roots होते हैं वो कब होते हैं,
जब d इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है तभी रियल रूट्स होते हैं। जैसे ही d छोटा हो जाता है ना 0 से, तो रियल रूट्स होते ही नहीं हैं। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखनी है। अब क्या दिया हुआ है, इफ सो फाइंड द रूट्स, इस इक्वेशन के हमें फाइंड करने हैं। ठीक है, और हमें बताना है कि क्या इसके रियल रूट्स आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम d की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, या फिर हम डायरेक्टली रूट्स भी फाइंड कर सकते हैं। जो भी करना है आप कर सकते हो, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। इधर देखिए अब बेटा, आप क्या करेंगे, लेट अस चेंज द कलर ऑफ दिस इनटू ऑरेंज और ब्राउन। ठीक है, अब इधर देखो, सबसे पहले इक्वेशन लिख लेते हैं। हमारे पास इक्वेशन है 4x² + 12x + 9 इज इक्वल टू 0। ठीक है, सो ये इक्वेशन है हमारे पास। इसका पेयर बन पा रहा है क्या, आई थिंक। चलो हम पहले क्या करते हैं, हम डी से ही कर लेते हैं। वी आर जस्ट गोइंग टू कंपेयर दिस इक्वेशन विद, कंपेयरिंग विद, किससे कंपेयर करते हैं, जो हमारी एक जर्नल इक्वेशन होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उससे हम कंपेयर करते हैं। तो a कितना आ जाएगा, a विल बी इक्वल टू 4, b विल बी इक्वल टू 12 एंड c विल बी इक्वल टू 9। ठीक है, सो इस तरीके से आ गया। अब क्या करोगे बच्चा, वी आर हियर टू फाइंड d, d शुड बी इक्वल टू, ये लिखा हुआ है ना, d शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। सो d होता क्या है, b² - 4ac। ठीक है, एंड हम यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे। सो वी विल बी गेटिंग 12² - 4 × 4 × 9 एंड दैट शुड बी ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0, इजंट इट। सो अब हम इसे फर्दर सॉल्व करेंगे, तो हमें कितना आ जाएगा 144, और यहाँ से आएगा 4 × 4 is 16, 16 × 9, तो वो भी आ रहा है 144। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ये 0 हो गया है, विच इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0। ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है ना, तो d 0 आ गया ना, तो सेटिस्फाइड हो गया। इसका मतलब ये हो गया है जो रूट्स आएंगे वो इक्वल आने वाले हैं, ये पता चल गया है। तो हमें ये तो पता चल गया है कि गिवन इक्वेशन हैज़ रियल रूट्स। ओके, तो ये चीज़ हमें इस डी से पता चल गई है। सो अब हम फाइंड करेंगे रूट्स को, क्योंकि हमें क्वेश्चन में ये भी दिया है ना कि हमें रूट्स भी फाइंड करने हैं। तो अब क्या लिखेंगे बच्चा, वी कैन जस्ट राइट इट हेयर दैट डी हमें मिल गया है 0। सो हमारे पास x क्या होता है, x इज गिवन एज -b ± ऑफ √d अपॉन 2a। ठीक है, सो ये होता है। सो अब क्या करोगे बेटा, वी आर जस्ट गोइंग टू पुट द वैल्यू ऑफ b, d एंड a, एंड x विल बी इक्वल टू -b विच इज -12 ± ऑफ 0 √0 एंड ट्वाइस ऑफ 4। ठीक है, सो ये कितना आ जाएगा, -12 अपॉन 8। ओके, सो x इज गॉना बी इक्वल टू -3/2। जैसा कि मैंने बताया था कि जो d जब 0 होता है तो क्या होता है, इक्वल एंड रियल रूट्स होते हैं। ठीक है, तो रूट्स तो रियल हो गए हैं, साथ में इक्वल भी हो गए हैं, तो इसका मतलब दोनों रूट्स कितने आ जाएंगे, रूट्स विल बी सेम। ठीक है, सो दिस इज द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। मेरे ख्याल से सब बच्चों को समझ आ गया होगा दैट x इज इक्वल टू -3/2 -3/2 एंड जो रूट्स आ रहे हैं वो रियल रूट्स आ रहे हैं। ओके, तो यही इस क्वेश्चन में फाइंड करना था आपको। दोनों रूट्स लिख के आने हैं, 2 बार लिख के आने हैं, और ये भी लिख के आने हैं कि इक्वल रूट्स हैं। अदरवाइज CBSE में बहुत नंबर करते हैं छोटी छोटी बातों पे, तो आपको ये याद रखना है। ठीक है, सो अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। सो क्वेश्चन नंबर 3 में बेटा क्या दिया हुआ है, दैट 1/4 आई एम जस्ट गोइंग टू हाईलाइट इट, 1/4 ऑफ हर्ड ऑफ कैमल वॉज सीन इन द फॉरेस्ट। ठीक है, सो 1/4 जो कैमल है वो तो भाई फॉरेस्ट में है। ठीक है, ट्वाइस द स्क्वायर रूट ऑफ द जो हर्ड है पूरा हैज़ गॉन टू द माउंटेन्स। भाई वो ऊपर चढ़ के माउंटेन्स पे चले गए हैं, बहुत हिम्मत है। ठीक है, ट्रैकिंग पसंद है उन्हें। फिर बोला हुआ है द रिमेनिंग 15 कैमल्स वर सीन ऑन द बैंक ऑफ द रिवर। बाकी सबको प्यास लग गई तो भाई वो पानी पीने चले गए। अब बताना है कि टोटल नंबर ऑफ कैमल्स क्या हैं। तो मैंने आज वैसे 1 PM पे भी इस टाइप का एक क्वेश्चन कराया था, बट उसमें सिर्फ 2 चीज़ें गिवन थी, इस वाले में 3 चीज़ें गिवन है। ठीक है, सो हम स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन देखिए बेटा क्या हो जाएगा। हम सबसे पहले एज्यूम कर लेते हैं लेट टोटल नंबर ऑफ
कितने हो जाते हैं बी एक्स। सबसे पहले हमने ये मान लिया है। तो हमसे ये बोला हुआ है दैट जो 1/4 हैं 1/4 ऑफ एक्स टोटल जो कैमल हैं वो कहाँ पर है भाई, फॉरेस्ट चले गए हैं। वो उन्हें भूख लग रही थी, वो खाना खाने चले गए भाई, फॉरेस्ट में आराम से घास फूस खा रहे हैं वहाँ पे। और बोला हुआ है ट्वाइस द स्क्वायर रूट ऑफ द हट, मतलब ट्वाइस द स्क्वायर रूट जो है वो कहाँ पर है भाई, वो चले गए हैं माउंटेन पे। ठीक है, ट्रैकिंग करने गए हैं भाई वो। ठीक है, वेट उन्होंने गेन कर लिया तो लूज करके आएंगे सारा सब। क्या बोला हुआ है, रिमेनिंग जो 15 कैमल हैं वो कहाँ है भाई, वो है बैंक ऑफ रिवर पे और आराम से वहाँ पे पानी पी रहे हैं। तो इन तीनों का जो सम होगा वही तो होगा एक्स के इक्वल, इजंट इट? यही तो दिया हुआ है क्वेश्चन में। सो अब हम क्या लिख सकते हैं, वी कैन जस्ट राइट इट हियर दैट इन तीनों का सम जो है दैट इज इक्वल टू एक्स। सो 1/4x प्लस 2√x प्लस 15 दैट इज इक्वल टू एक्स। ओके, सो अब हम इसे सॉल्व करेंगे। तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे ना बच्चा, हम इसे मान लेते हैं लेट √x इज इक्वल टू टी। ठीक है, तो √x अगर इक्वल टू टी रखते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/4t² प्लस 2t प्लस 15 दैट इज इक्वल टू t²। सो अब इससे हम एक इक्वेशन में अगर फॉर्म करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हम इन सबको जो लेफ्ट हैंड साइड पे जितनी भी वैल्यूज़ है ना उसे हम राइट हैंड साइड पे ले जाते हैं सो दैट वी कैन अरेंज द इक्वेशन। ओके, सो हमारे पास क्या आ जाएगा, t² माइनस t²/4 माइनस 2t माइनस 15 दैट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे बेटा कितना आ जाएगा, वी विल बी गेटिंग 3t² माइनस 2t माइनस 15 दैट इज इक्वल टू 0। अब हम ले लेंगे एलसीएम। ठीक है, तो अगर हम एलसीएम लेते हैं तो पहले तो एक बार कलर चेंज कर लेते हैं, अदरवाइज आप सब कंफ्यूज हो जाओगे कि क्या लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3t² एलसीएम ले लेते हैं तो 8t माइनस 6t दैट इज इक्वल टू 0। कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अब हम इसे फैक्टराइज करेंगे। ठीक है, फैक्टराइज करने के लिए क्या किया जाए, 60 इंटू 3 दैट इज इक्वल टू 180। ठीक है, सो 180 को प्राइम फैक्टर्स निकाल लेते हैं। 90 आया, फिर 245 आ गया, फिर 5 है, फिर 9 आ गया। तो अब क्या किया जाए, इधर देखिए ये फैक्टर्स आ गए ना इसके, 1 हो गया। तो पेयर्स बना लेते हैं 5 इंटू 2 का और 9 इंटू 2 का। तो 10 और 18 आ गया ना, तो इधर आ जाएगा 3t² माइनस 18t प्लस 10t माइनस 60 इज इक्वल टू 0। कुछ इस तरीके से बन जाएगा ना। सो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों में से 3t कॉमन ले लेते हैं। तो 3t कॉमन लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा t माइनस 9 कितना कितना आ जाएगा बच्चा, दिस इज कॉन बी इक्वल टू 60। ठीक है, और यहाँ से अगर आप लेते हो 10 कॉमन तो यहाँ पे आ जाएगा, t नहीं आएगा ना, क्या है 60 थोड़ी आएगा, 6 आएगा बस। ठीक है, इधर देखो, फिर यहाँ पे आ जाएगा t माइनस 6। ओके, सो कुछ इस तरीके से आ गया एंड दैट इज इक्वल टू 0। अब t माइनस 6 भी कॉमन लिया जा सकता है और यहाँ से मिलेगा 3t प्लस 10। ओके, तो दैट इज इक्वल टू 0। सो t यहाँ से 6 हो जाएगा और t इज इक्वल टू माइनस 10/3 भी हो जाएगा। पर ये हम इग्नोर कर देंगे क्योंकि ये रूट में वैल्यू है, पूरी इमेजिनरी हो जाएगी विच इज़ नॉट पॉसिबल। सो अब हम क्या करेंगे, वी आर जस्ट गोइंग टू यहाँ पे t इज इक्वल टू 6 रख देते हैं। सो स्क्वायर रूट ऑफ x इज इक्वल टू 6, सो x इज इक्वल टू 36। सो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ कैमल कितने हो गए बच्चा, दैट इज इक्वल टू 36। ओके, सो दिस इज द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, आई होप सबको समझ आ गया होगा। नहीं समझ आया तो आपके पास एक ऑप्शन है, आप क्या करोगे, जस्ट पीछे जाइए, फिर से सुनिए। ठीक है, फिर से सुनेंगे तो आई रियली थिंक कि आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, नहीं आएगा फिर से पीछे जाओ, फिर से सुनो। ठीक है, जितनी बार सुनना है सुनिए, आपके पास ये फैसिलिटी है, यूट्यूब ने फैसिलिटी दे रखी है, आप बार बार देख सकते हो कोई भी चीज़। अब इधर देखिए, इधर क्या दिया हुआ है, if √5 is a root of quadratic equation 2x² plus px minus 15 is equal to 0 and quadratic equation px² plus x plus k is equal to 0 has equal roots, find the value of k। ठीक है, सो हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ बेटा,
क्वेश्चन एक बार फिर से रीड करिए, पॉज करिए वीडियो एंड जस्ट ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। ओके, सो अटेम्प्ट करोगे तो उससे क्या फ़ायदा होता है, उससे क्या होता है कि साथ साथ में आपका रिवीजन भी होता जाएगा और साथ साथ में डिस्कशन भी चल रही है क्वेश्चन की। ठीक है, सो अगर आप ट्राई करते हो क्वेश्चन, अगर आपका आंसर आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है, तो इससे अच्छी तो बात कोई हो ही नहीं सकती अगर आपका आंसर आ गया तो, है ना। और आंसर आ जाता है तो फिर डायरेक्टली चेक कर लीजिए एक बार आंसर, और नहीं आता है तो एक बार समझ लीजिए जो भी आपको समझाया जा रहा है। ठीक है, सो इधर देखिए बेटा क्या लिखा हुआ है, पीछे चलते हैं। यस, तो √5 इज द रूट ऑफ दिस इक्वेशन एंड इसका भी इक्वेशन है। ठीक है, दोनों का नहीं, यही दिया हुआ है सिर्फ √5 इज दिस इक्वेशन एंड ये वाली जो इक्वेशन है इसका इक्वल रूट है। ठीक है, तो ये दिया हुआ है, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, √5 बोला हुआ है कि इज रूट ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, सो रूट ऑफ किस इक्वेशन, 2x² प्लस px माइनस 15 इज इक्वल टू 0। सो क्या करेंगे ना, हम इसके अंदर पुट कर देते हैं वैल्यू, उधर से हमें p की वैल्यू में पता चल जाएगी, है ना। जब p की वैल्यू पता चल जाएगी तो यहाँ पे पुट करके फिर हम k की वैल्यू फाइंड करेंगे, है ना। तो हम ऐसे ही करने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए अगर हम x की जगह पे -5 पुट कर देते तो हमें क्या मिलेगा, 2 इंटू -5² प्लस p इंटू -5 माइनस 15 इज इक्वल टू 0। सो फ्रॉम हेयर कितना आ जाएगा, 2 इंटू 25 और यहाँ से आएगा -5p माइनस 15 इज इक्वल टू 0। सो इधर से बेटा कितना आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू 50 माइनस 15 दैट इज इक्वल टू 5p। सो p बेटा कितना आ जाएगा, p विल बी इक्वल टू दिस विल बी इक्वल टू 7। ओके, सो p की वैल्यू आ गई है। सबसे पहले तो p की वैल्यू पता चल गई है, अब क्या फाइंड करना है, इधर p वैल्यू पुट करोगे और फिर k की वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है, सो एक पार्ट हमें पता चल गया क्वेश्चन का। अब इधर देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, जस्ट अ सेकेंड वेट। यस, देखिए अब यहाँ पे सो अब हम क्या करेंगे, इधर इक्वेशन, ये जो इक्वेशन दी हुई थी ये इक्वेशन थी हमारी, है ना। इसमें p की वैल्यू पुट कर देते हैं तो 7x² प्लस x और प्लस k, है ना, प्लस k इज इक्वल टू 0। ठीक है, कुछ इस तरीके से आ जाएगा, इसको ओपन करेंगे 7x² प्लस 7x प्लस k इज इक्वल टू 0। ठीक है, दिया हुआ है कि इस इक्वेशन के क्या हैं, इक्वल रूट्स हैं। तो इक्वल रूट्स कब होते हैं, जब d इज इक्वल टू 0 होता है। सो d के लिए हमें a b c पता होना चाहिए, तो हम एक जर्नल फॉर्म से इसे कंपेयर करेंगे। जर्नल फॉर्म ऑफ इक्वेशन क्या होती है, x² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ओके, so from here a is gonna be equal to 7, b is gonna be equal to 7 and c is gonna be equal to k। ठीक है, so a b c तीनों की वैल्यू आ गई है। अब क्या करोगे बच्चा, आप d की वैल्यू फाइंड करोगे। d क्या होता है, d is given as, हम थोड़ा सा इस तरफ से लिख लेते हैं क्योंकि वहाँ पे स्पेस नहीं बचा, तो हम फिर साइड में लिखते हुए लिखना पड़ जाएगा कहीं ना कहीं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac होता है। वी ऑलरेडी नो द वैल्यू ऑफ a b c, वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ d विच शुड बी इक्वल टू 0। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्योंकि इक्वल रूट्स है ना, इसीलिए। ठीक है, सो अब हम क्या करेंगे, हम वैल्यूज पुट करते हैं। b कितना है बच्चा, दैट इज 7 और ये स्क्वायर हो जाएगा -4 टाइम्स ऑफ 7 इंटू k दैट इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से मिलेगा 49 माइनस 28k विच इज इक्वल टू 0। सो 49 शुड बी इक्वल टू 28k। ठीक है, अब यहाँ से क्या आ जाएगा, k विल बी इक्वल टू 49/28 दैट इज इक्वल टू k। सो k की वैल्यू बेटा कितनी आ गई, 7/4। सो दिस इज द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, सो इसके अंदर हमने पहले p की वैल्यू फाइंड करी, फिर हमने क्या फाइंड करा है, वी हैड फाइंड द वैल्यू ऑफ k। ठीक है, सो दिस इज द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई थिंक समझ आ गया होगा सब बच्चों को, नहीं आया तो पीछे जाओ फिर से देखो। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में बेटा जी क्या हो रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 एक बार अगर आप रीड करोगे तो क्वेश्चन नंबर 5 में मिल रहा है दैट 2 वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल अ टैंक। देखिए जस्ट अ सेकेंड, या सो इधर से हमें मिलेगा कि हमारे पास 2 वाटर टैब हैं, वो दोनों एक साथ अगर फिल करती हैं टैंक को तो 9 आवर्स एंड 36 मिनट में कर देती हैं।
ठीक है। अब हमें बोला हुआ है द टैप ऑफ लार्जर डायमीटर, जो जो बड़ी वाली टैब है उसे 8 आवर्स कम लगते हैं स्मॉलर वाली से, ठीक है, अगर वो सेपरेटली फिल करते हैं, ठीक है। फाइंड द टाइम इन विच ईच टैप कैन सेपरेटली फिल द टैंक। सिंपल सी बात है, ज़्यादा कुछ अजीब सा क्वेश्चन नहीं है। बोला हुआ है हम मान लेते हैं दैट हमारे पास 2 टैब हैं, तो हम ये मान लेते हैं लेट एक्स बी टाइम टेकन बाय लार्जर डायमीटर, ठीक है, लार्जर नहीं, लार्जर डायमीटर, ठीक है, लार्जर टैब, ठीक है। तो इसको हम मान लेते हैं। तो अगर एक्स लार्जर टैब वाला टाइम है तो जो स्मॉलर टैब वाला टाइम हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, ये क्या हुआ है, जस्ट अ सेकेंड, just a second beta, I'm just going to start this again. I don't know what happened. We were on question number 5 and will be just moving to that in 1 second. There is no problem. There was some technical error. Just a second. Okay. Yeah. So we were on question number 5. So we are on question number 5 right now. Okay. So हमें बोला हुआ था that 2 tabs हैं और same question हम already read कर चुके हैं. So we are just going to start the solution. We are not reading again. ठीक है. सबसे पहले हम ले लेते हैं that time लार्जर टैब का जो लगा है वो कितना है, उसे हम मान लेते हैं दैट इज इक्वल टू एक्स। तो जो टाइम टेकन बाय स्मॉलर टैब हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, स्मॉलर टैब विल बी इक्वल टू, क्योंकि बोला हुआ है कि 8 आवर्स कम लेता है लार्जर डायमीटर वाला टैब, तो ये लेगा 8 आवर्स ज़्यादा, इजंट इट, कुछ इस तरीके से होगा ना। सो ये आवर्स में दिया हुआ है तो यूनिट हमारी आवर्स में हो जाएगी। ओके, सो मूविंग ऑन, बोला हुआ है कि जब दोनों साथ में काम करते हैं ना तो वो 9 आवर एंड 36 मिनट में कर देते हैं, मतलब वो बहुत जल्दी कर देते हैं। तो इसके उसी हिसाब से हम इक्वेशन बना लेते हैं दैट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1/x + 1/x + 8 इज इक्वल टू 9 आवर्स एंड 36 मिनट। सो 9 आवर्स पूरे लग रहे हैं और 36/60 इस तरीके से लग रहा है ना, ये आवर्स में हमने टाइम लिख दिया है। सो अब हम इसे सॉल्व करेंगे। सो यहाँ पे देखिए बेटा क्या आ जाएगा, वी विल गेट 1/x + 1/, इसको हम एलसीएम भी ले लेते हैं, चलो हम क्यों ऐसा वेस्ट करें हम एक स्टेप। सो एलसीएम भी इसी के साथ ही ले लेते हैं। सो हमें क्या मिल जाएगा, वी विल गेट x + 8 + x और इंटू अपॉन में क्या मिलेगा, x × x + 8 विच इज़ इक्वल टू 9। यहाँ पे देखिए ये कितना आ जाएगा, दिस इज गोना बी 6/10 और 6/10 को फिर से फर्दर कर सकते हैं 3/5 पे, तो हमारे पास जो फाइनल वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 9 × 5 45, 45 + 3 इज इक्वल टू 48/5, ये कुछ इस तरीके से आएगी। नो 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 नो, वेट गलती हो गई है बेटा, 1/ में टाइम लिखा जाएगा, एक मिनट जस्ट मैं फिर से कर देती हूँ, ये राइट हैंड साइड में गलती हो गई है, बाकी सब सही है, ठीक है। सो मैं इसे फिर से लिख देती हूँ, नो प्रॉब्लम इन दैट। क्या आया था ये, देखिए 1/9 36/60, ठीक है। सो 9 36/60 होता कितना है पहले तो ये पता होना चाहिए ना, ताकि हम डायरेक्टली वहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। सो 9 36/60 अभी हमने वैल्यू फाइंड करी थी, दैट इज इक्वल टू 48/10 विच इज इक्वल टू हाउ मच, दिस इज गोना बी इक्वल टू, फर्दर हो जाएगा तो ये 24/5 आ जाएगा। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 24/5, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। अब हम आगे चल लेते हैं, इधर आ जाएगा 2x + 8 और यहाँ पे आ जाएगा x² + 8x विच इज़ इक्वल टू 5/24। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, सो वी विल गेट 48x + 24 × 8, ठीक है, विच इज़ इक्वल टू 768 और यहाँ से हमारा आ जाएगा 5x² + 40x। ओके, जब हम इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 768 ही आ रहा है, नहीं 768 नहीं आएगा, इसको इरेज करके हम डायरेक्टली वो लिख देते हैं, चलो 24 × 8,
अब भी इसको बाद में सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो 24 इंटू 8 आया। अब देखिए इधर से अगर हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, वी विल गेट, इस सबको उस तरफ ले जाते हैं राइट हैंड साइड पे। सो वी विल गेट 5x² प्लस 40x और यहाँ पे 48x है, तो ये कितना आ जाएगा। सब सही है। एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड। एक बार मैं चेक कर लेती हूँ ताकि बाद में कुछ प्रॉब्लम ना हो ना। तो हमारे पास जो इक्वेशन आ जाएगी ना, वो यहाँ पे गलती हो गई है। मैं इसको डायरेक्टली इक्वेशन लिख देती हूँ, दिस इज़ रॉन्ग आई गेस। सही तो है आई थिंक, सब कुछ भी प्रॉब्लम नहीं लग रही मुझे तो। इधर कुछ गलती तो नहीं है। आई एम जस्ट गोइंग टू चेक इट अगेन, जस्ट अ सेकेंड। ये हो जाएगा x+8, यहाँ पे x आ गया, और दिस विल बी 2x+8 और यहाँ पे x² प्लस 8x विच इज़ इक्वल टू 5/24। ये सब सही है आई गेस। इसको एक बार मैं चेक कर लेती हूँ ये सब सही है या नहीं है, बिकॉज हमने बहुत जल्दी जल्दी में लिख दिया था। सो आई विल जस्ट चेक इट अगेन। बीच में वो ब्रेकेज हो गया, उसकी वजह से कुछ, चलो ठीक है कोई नहीं, वी विल स्टार्ट इट अगेन। तो 9 36/60 था ना, तो ये कितना हो जाएगा, दिस विल बी 6/10, ठीक है। यस 6/10। इसको फर्दर करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा 3/5, दिस विल बी 45 प्लस 3 दैट इज़ 48/5। 48/5 है। देखो हमने तो गलती करी हुई है ना, सो दिस विल बी 48/5। तो इधर ही पूरा गलत हो गया ना बेटा, तो कोई नहीं, चलो इट्स ओके, इट हैपन समटाइम्स ना, कैलकुलेशन एरर। तो इसको हम लिख सकते हैं 48/5 और दिस विल ऑल्सो बी 48/5। तो यहाँ से बेटा कितना आ जाएगा, दिस विल बी 10x प्लस 40 दैट इज इक्वल टू 48, फिर से गलती, 48/5 नहीं होगा, 5/48 होगा। बीच में ना फ्लो टूट जाता है, सब गलत हो जाता है। देखिए कितनी बार गलती हो गई है ना। ओके सो ये हो जाएगा 5/48, क्योंकि ये फ्रैक्शन में दिया हुआ है ना, नीचे दिया हुआ है, तो उसका रेसिप्रोकल आएगा यहाँ पे। सो ये भी 5/48 हो जाएगा, एंड यहाँ से 48 इंटू 2 इधर आ जाएगा 96x प्लस 48 इंटू 8, ठीक है। एंड यहाँ पे आ जाएगा 5x² प्लस 40x, ठीक है। सो जब हम इसे सॉल्व करेंगे, इस पूरे को लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड पे लेके जाएंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, 5x², यहाँ पे आ जाएगा -56x, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, दिस इज गॉन बी इक्वल टू 48 इंटू x विल 8 विल बी इक्वल टू -384 दैट इज इक्वल टू 0। तो इस तरीके से आएगा, दिस विल बी द फाइनल इक्वेशन। देखिए डबल टाइम लग गया है, तो एक छोटी सी गलती भी हो जाती है ना, तो पूरा डबल टाइम लग जाता है। तो कोशिश करिए कि कैलकुलेशन मिस्टेक ना ही हो, बिकॉज अदरवाइज वो पूरा फ्लो ख़राब हो जाता है। ओके सो यहाँ पे देखिए, अब इसे हम फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज भी कर सकते हैं अगर करना है, नहीं तो हम इसमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। सो x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² - 4ac विच इज इक्वल टू d, और नीचे आ जाएगा ट्वाइस ऑफ a, ठीक है। सो यहाँ पे ए बी सी कितना आ रहा है, ए जो आ रहा है वो 5 आ रहा है, b इज इक्वल टू -56 एंड c इज इक्वल टू -384, ठीक है। सो यहाँ पे x कितना आ जाएगा, x विल बी इक्वल टू 56 प्लस माइनस 56 होल स्क्वायर माइनस, जस्ट अ सेकेंड, -4 इंटू 5 इंटू -384, कुछ इस तरीके से आएगा, और नीचे आ जाएगा ट्वाइस ऑफ 5, ठीक है। सो ये आ गया हमारे पास। जब हम इसे फर्दर सॉल्व करेंगे, सो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इधर देखिए, इसको जब आप सॉल्व करोगे ना, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 56, और अंदर ये जो बनेगा ना, ये 56² माइनस 384 इंटू 20, सो ये पूरा स्क्वायर बन जाएगा। सो दिस इज गोना बी इक्वल टू प्लस माइनस ऑफ 104। इसको आप सॉल्व करोगे तो कुछ इस तरीके से आएगा, और नीचे 10 आ जाएगा,
ठीक है। तो ये प्लस माइनस आया तो x की वैल्यूज़ क्या क्या हो जाएंगी वो हम लिख लेते हैं यहाँ पे। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो कुछ इस तरीके से ही आएगा, ठीक है। आप इसे ट्राई कर लेना, आप अंदर वाली वैल्यू को जब सॉल्व करोगे तो यही आ जाएगा आपका। अब इधर हम कर लेते हैं आगे से फर्दर सॉल्व। सो हमें कितना मिलेगा, हमें मिलने वाला है x इज इक्वल टू क्या क्या मिल रहा है, x की वैल्यू एक तो प्लस के साथ लेंगे फिर माइनस के साथ भी लेंगे, ठीक है। सो हमारे पास आ जाएंगी वैल्यूज़ जो आएंगी वो हमारी क्या क्या आ जाएंगी, 56 प्लस 104 अपॉन 10 एंड 56 माइनस 104 अपॉन 10, ठीक है। सो यहाँ से x कितना आएगा, x विल बी इक्वल टू दिस विल बी 160 अपॉन 10 और यहाँ से आ जाएगा, इधर से कितना आएगा, दिस इज गॉना बी इक्वल टू 48 minus 48 upon 10. So x will be equal to 16 and x will also be equal to minus 4 upon 8. तो यहाँ पे देखिए हमें बोला हुआ था टाइम can never be negative, so we can just neglect this value and x will be equal to 16. Okay, so we can just write it here. जो टाइम पूछा हुआ था सेपरेटली, तो जो लार्जर टैब है उसको कितना लगेगा, लार्जर टैब को लगेगा 16 आवर्स एंड स्मॉलर टैब जो है वो हमारी जिसका डायमीटर स्मॉल है उसको लग जाएगा 24 आवर्स। ओके, सो दिस विल बी द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। काफ़ी बीच में प्रॉब्लम्स आ गई क्योंकि हमारा बीच में ब्रेक हो गया था, तो हमने इस वाले स्टेप्स में थोड़ी सी गलतियाँ कर दी थी, बट इट्स ओके, इट्स हो जाता है मैथ्स में कभी कभी, इट्स अ नॉर्मल थिंग। ओके, सो मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है बच्चा, इधर देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें दिया हुआ है द सम ऑफ टू नंबर्स इज 9 एंड सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स इज 1/2, फाइंड द नंबर्स। ठीक है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है। आप क्या करोगे, सबसे पहले आप एज्यूम कर लो दैट लेट द नंबर्स बी, एक नंबर हम मान लेते हैं, लेट द नंबर, दोनों नंबर ले लेते हैं, नंबर्स बी एक्स एंड वाई। ठीक है, सो हमें ये बोला हुआ है कि सम ऑफ टू नंबर्स क्या है, 9 है, तो x प्लस वाई कितना हो गया बेटा, 9 हो गया है। ठीक है, सो यहाँ से y कितना आ जाएगा, 9 माइनस एक्स आ जाएगा, फर्स्ट थिंग। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 1। सो सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 1/2, तो इसका मतलब ये हो गया है 1/x और 1/y दैट इज इक्वल टू 1/2। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 हम क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1/x प्लस 1/9 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1/2। सो अब क्या करेंगे, वी आर जस्ट गोइंग टू सॉल्व दिस इक्वेशन। तो एलसीएम ले लेते हैं डिनोमिनेटर का पहले, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 9 माइनस एक्स प्लस एक्स अपॉन 9 माइनस एक्स इंटू एक्स दैट इज इक्वल टू 1/2। सो यहाँ पे देखिए ये तो कैंसिल आउट हो गया बिकॉज ये दोनों अपोजिट मैग्नीट्यूड के हैं, तो नीचे आ जाएगा 9 माइनस 9x माइनस एक्स स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1/2। ओके, सो अब क्या करेंगे, अब इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे और हमें क्या मिल जाएगा, वी विल गेट, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो हमें मिलेगा 18 दैट इज इक्वल टू 9x माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, सो हमारे पास इक्वेशन क्या आ जाएगी, अगर हम इस पूरी इक्वेशन को लेफ्ट हैंड साइड ले जाते हैं, सो वी विल गेट एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 18 दैट इज इक्वल टू 0। ओके, सो अब हम इसको फैक्टराइज करेंगे, काफ़ी ईजी है फैक्टराइज करना। ऐसे हम कैसे करने वाले हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 6x प्लस 18 दैट इज इक्वल टू 0। ओके, सो इसमें से देखिए x कॉमन ले लीजिए तो x माइनस 3 बचेगा, इधर 6 माइनस 6 कॉमन ले लीजिए तो अंदर बचेगा x माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 0। पता नहीं बार बार क्या हो रहा है, ये क्वेश्चन नंबर 6 पे हैं हम। ठीक है, तो हमारी इक्वेशन क्या आई थी बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 18। ओके, सो ये ध्यान रखना है, जस्ट अ सेकेंड, ये बार बार हो रहा है, आई डोंट नो व्हाट। मैं इक्वेशन हमने जो निकाली थी वही हम फिर से लिख लेते हैं। ठीक है, सो कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 6 था हमारा, यस, इस क्वेश्चन में हम, ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। ओके, सो इक्वेशन मैं लिख देती हूँ जो हमारी आई थी और पीछे से आप पूरा सोल्यूशन देख सकते हो, बैक पे चले जाना हल्का सा वीडियो को, आप अगर सॉल्यूशन में डाउट हो तो आप वहाँ से देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। आई डोंट नो व्हाट टेक्निकल प्रॉब्लम वी आर गोइंग थ्रू। सो एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 18 दैट इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन आई थी हमारी। ठीक है, सो इसे हम फर्दर सॉल्व कर रहे थे, हमने फैक्टराइजेशन किया था इसका, तो हमारे पास क्या आया था,
एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 6x प्लस 18 इज इक्वल टू 0। ओके, सो यहाँ से देखिए x माइनस 3 आ जाएगा और यहाँ से अगर माइनस 6 कॉमन लेते तो x माइनस 3 आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 0। सो इधर से देखिए हम इसको x माइनस 3 को कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे x माइनस 6 बचेगा बच्चों, एंड दैट इज इक्वल टू 0। सो x इज इक्वल टू 3 एंड x इज इक्वल टू 6। ठीक है, सो हमारे पास दो नंबर्स आ गए हैं 3 और 6। तो हमें y कितना दिया हुआ था, हमने जो इक्वेशन नंबर 1 ली थी वो क्या ली थी बेटा, y इज इक्वल टू, यहाँ से ली थी ना हमने एक जो दो नंबर्स थे हमारे x और y थे, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना है 9 है, तो y कितना हो जाएगा 9 माइनस एक्स हो जाएगा, तो यहाँ से वैल्यूज रख दो। व्हेन x इज इक्वल टू 3 तो हमारे पास y कितना आ गया है, y इज इक्वल टू 9 माइनस 3 विच इज इक्वल टू 6। ओके, व्हेन x इज इक्वल टू 6 सो y कितना आ जाएगा 9 माइनस 6 विच इज इक्वल टू 3। सो बेसिकली जो नंबर आ रहे हैं वो कितने आ रहे हैं, 6 और 3 आ रहा है, सॉरी हाँ 6 और 3 नंबर्स आ रहे हैं, तो नंबर्स हमारे ये आ जाएंगे। ओके, सो दिस इज द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। ओके, सो मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 7। सो क्वेश्चन नंबर 7 में बेटा क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है दैट अ मोटर बोट whose स्पीड इन स्टिल वाटर इज 18 किलोमीटर पर आवर takes 1 hour more to go 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम दैन टू रिटर्न डाउनस्ट्रीम एट द सेम स्पॉट। इस टाइप का क्वेश्चन ना हमने पार्ट 1 में भी किया है। ठीक है, सो आई थिंक ये आपसे हो जाना चाहिए। एक बार पॉज करिए वीडियो एंड ट्राई टू डू इट। ओके, सो मैं तो ये सजेस्ट करूँगी कि बच्चा आप एक बार ट्राई करो और अगर हो जाता है तो आंसर चेक करो, नहीं होता है तो उसे समझो आके। ठीक है, काफ़ी इजी प्रोसेस है ये, इसमें कुछ इतना कुछ है नहीं, आपको रिवीजन भी मिल जाएगा और प्रैक्टिस भी मिल जाएगी। ओके, सो मोटर बोट हु स्पीड कितनी है बेटा, स्पीड ऑफ बोट हमें कितनी दी हुई है, दैट इज इक्वल टू 18 किलोमीटर पर आवर। ओके, एंड इट इज़ गिवन दैट कि अपस्ट्रीम में डाउनस्ट्रीम से 1 और ज़्यादा लग रहा है। ठीक है, वैसा ही क्वेश्चन है, सेम वैसा ही है। और डिस्टेंस कितना है बेटा, डिस्टेंस अपस्ट्रीम का भी 24 किलोमीटर है और डाउनस्ट्रीम का भी 24 किलोमीटर है। ओके, एंड व्हाट वी हैव टू फाइंड, वी हैव टू फाइंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम। हमें स्पीड ऑफ स्ट्रीम फाइंड करनी है इस क्वेश्चन के अंदर। सो हमने जैसे पहले पार्ट 1 में क्वेश्चन किया हुआ है ऐसा, वैसे ही हम इसको करेंगे, कुछ भी नया नहीं कर रहे हैं। ठीक है, जिसने वो देखी है ना उसको ये समझ आ जाएगा। ठीक है, सो इधर देखिए, स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम कितनी हो जाएगी बेटा जी, अपस्ट्रीम हो जाएगी 18 माइनस एक्स। ओके, क्योंकि हमने इसको एक्स लेट कर लिया है, इसको मान लेते हैं अभी एक्स। ठीक है, सो इधर हम लिख लेते हैं लेट द स्पीड ऑफ स्ट्रीम बी एक्स। ओके, सो ये एक्स है, तो स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम कितनी होगी बेटा, दिस विल बी 18 माइनस एक्स किलोमीटर पर आवर। ओके, एंड सिमिलरली स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम क्या लिख सकते हैं हम, डाउनस्ट्रीम कितनी हो जाएगी, डाउनस्ट्रीम विल बी इक्वल टू, उसमें हम ऐड करते हैं, और स्पेलिंग एरर प्लीज़ इग्नोर दैट, क्योंकि जल्दी जल्दी लिखते टाइम हो जाता है। ओके, सो डाउनस्ट्रीम में कितना हो रहा है बेटा, दिस इज इक्वल टू 18 प्लस एक्स किलोमीटर पर आवर। ओके, सो इधर देखिए कुछ इस तरीके से आ गया। अब हमें बोला हुआ है कि 1 आवर कम लग रहा है। ठीक है, तो टाइम क्या होता है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सो टाइम ऑफ अपस्ट्रीम माइनस टाइम ऑफ डाउन स्ट्रीम इज इक्वल टू 1 आवर। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, और डिस्टेंस सेम है, स्पीड हमने ऊपर लिख ही लिया ऑलरेडी है ना। सो वी आर जस्ट गोइंग टू पुट द वैल्यूज हियर। सो हमें क्या मिल जाएगा बेटा, यहाँ से हम वो लिख लेते हैं अब एक बार, हमें मिलेगा दैट 24 अपॉन 18 माइनस एक्स माइनस 24 अपॉन 18 प्लस एक्स दैट इज इक्वल टू 1। काफ़ी ईजी है, आई थिंक ये समझ आ गया होगा। टाइम ऑफ अपस्ट्रीम माइनस टाइम ऑफ डाउन स्ट्रीम इज इक्वल टू 1। काफ़ी ईजी, नो प्रॉब्लम इन दैट। 24 कॉमन ले लीजिए सो दैट कैलकुलेशन थोड़ी ईजी हो जाए, और अब एलसीएम ले लेते हैं। सो वी विल गेट 18 प्लस एक्स माइनस 18 माइनस एक्स, और नीचे क्या आ जाएगा 18 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। काफ़ी इजी है, बहुत कॉमन टाइप का क्वेश्चन है, देयर इज़ नथिंग ऐसा कि आप नहीं कर पाओ। ठीक है, तो यहाँ से इक्वेशन क्या आ जाएगी, वी विल गेट द इक्वेशन एज, इक्वेशन आएगी इधर, आई एम जस्ट गोइंग टू राइट इट,
24 को उस तरफ ले जाते हैं ना, 24 को अगर हम उस तरफ ले जाएंगे तो इससे पहले इरेज कर देते तभी लेके जा पाएंगे ना। तो हमारे पास आ जाएगा, यहाँ से देखिए, यहाँ पे आएगा 18 + x - 18 + x अपॉन 18 स्क्वायर, ये सेम ही है, ठीक है, वो थोड़ा सा कट रहा है, आप मैनेज करिए, 1/24 आ जाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक स्टेप में थोड़ा सा दिख नहीं रहा है, वो आप देख लीजिएगा, थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा, बिकॉज स्पेस कम पड़ जाएगी, इसीलिए मैंने नीचे लिख दिया है, ठीक है। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा जी, यहाँ पे मिलेगा हमें, मैं थोड़ा छोटा छोटा लिखती हूँ ताकि स्पेस कम ना पड़े, ओके, क्योंकि स्पेस बहुत इंपॉर्टेंट है, बाद में नहीं तो समझ नहीं आएगा। यहाँ पे देखो, ये और ये तो कट हो गया ना, यहाँ से हमें मिल जाएगा यहाँ पे 2x अपॉन, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, आपको डाउट नहीं होना चाहिए, 18 स्क्वायर, 18 स्क्वायर कितना होता है, 324 - x स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 1/24। अब हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सो हमें मिलेगा 48x, दैट इज इक्वल टू 324 - x स्क्वायर। सो अब हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड में जो भी है ना वो लेफ्ट हैंड साइड पे ले आते हैं। सो वी विल गेट x स्क्वायर प्लस 48x - 324, दैट इज इक्वल टू 0। कुछ इस तरीके से आया। अब हम इसको क्या करेंगे, वी आर जस्ट गोइंग टू डू द फैक्टराइजेशन, ओके। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें मिडल टर्म स्प्लिटिंग करनी पड़ेगी, एंड वी विल बी गेटिंग द वैल्यू एज, आई एम जस्ट गोइंग टू राइट इट हियर, दैट x स्क्वायर, यहाँ से क्या हम कर सकते हैं, 54 × 6 324 होता है, तो 54 इंटू इधर लिख देते हैं, 54x - 6x - 324 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखिए x कॉमन ले लेते हैं, सो वी विल गेट x प्लस 54 इनसाइड द ब्रैकेट, और यहाँ से -6 कॉमन लेते हैं, तो यहाँ पे मिलेगा x प्लस 54, दैट इज इक्वल टू 0। सो इधर से आ जाएगा x - 6 और यहाँ से आ जाएगा x प्लस 54, ओके। सो इधर से x की वैल्यू कितनी आएगी, 6, और यहाँ से आएगी -54। अब मुझे एक बात बताओ, स्पीड ऑफ स्ट्रीम कभी नेगेटिव हो सकती है क्या, नहीं हो सकती ना, तो ये हम कैंसिल आउट कर देंगे और x की वैल्यू हमें 6 km/h मिल जाएगी। तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं दैट स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज इक्वल टू, स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज इक्वल टू, अब तो स्पेस है हमारे पास और आंसर आ चुका है, तो 6 km/h, ठीक है। तो दिस इज द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। आई एम जस्ट गोइंग टू हाईलाइट द आंसर, 6 km/h, ओके। So this is the final answer. Moving to the next question, okay. So question number 6, okay. So मैंने ना एक पार्ट 1 में होमवर्क भी दिया था आपको, उसका आंसर अगर आपको मिल गया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना है वो आंसर, ठीक है, ओके। चलिए अब आगे चलते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द रूट्स ऑफ इक्वेशन दिस आर इक्वल। सो इक्वेशन क्या दी हुई है बेटा जी, kx × 3x - 4 + 4 दैट इज इक्वल टू 0। इक्वल है तो इसका मतलब ये है कि d जो होगा वो 0 के इक्वल होगा, क्योंकि d जब 0 के इक्वल होता है तभी इक्वल और रियल रूट्स आते हैं, है ना। सो हमें यही बोला हुआ है कि इक्वल रूट्स हैं, तो इसका मतलब d इज इक्वल टू 0 होने वाला है, ठीक है। सो हम सबसे पहले क्या करेंगे, वी आर जस्ट गोइंग टू कंपेयर दिस इक्वेशन विद, पहले तो कलर चेंज कर लेते हैं। सो इक्वेशन को कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग विद द जो जर्नल इक्वेशन होती है क्वाड्रेटिक, वो क्या होती है, ax² + bs, अभी तक याद हो जाना चाहिए, दैट इज इक्वल टू 0। सो a इज गॉना बी इक्वल टू, पहले तो इसे हाँ फॉर्मेट तो चेंज कर लो, इसका क्या आएगा, वी विल गेट, यहाँ से मिलेगा 3kx², है ना, यहाँ से मिलेगा -4kx + 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखो ये इक्वेशन है ना, तो a आ जाएगा 3k, b आ जाएगा -4k और c आ जाएगा 4, ठीक है। सो d क्या होता है, d इज इक्वल टू b² - 4ac, और जो कि किसके इक्वल होना चाहिए, 0 के इक्वल होना चाहिए, बिकॉज हमें दिया हुआ है कि इक्वल रूट्स हैं, है ना। सो यहाँ से बेटा हमारे पास कितना आ जाएगा, b² दैट इज -4k² - 4 × 3k × 4 दैट इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से क्या आएगा, 16k² - 12k × 4, तो 12k × 4 कितना होता है, दैट इज इक्वल टू 48k, ठीक है। तो डायरेक्टली लिख देते हैं विदाउट वेस्टिंग द स्पेस, ओके। सो यहाँ पे कितना आ गया, 48k,
दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 16 के कॉमन लिया जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 16 के कॉमन लिया, अंदर बचेगा k माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इन दोनों को ही इक्वेट कर देंगे हम 0 से। कुछ लोग ये सोच रहे होंगे 16k को सीधा 0 बना देते हैं उधर ले जाके, पर ऐसा नहीं करना है, क्योंकि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई है ना बेटा, तो 2 रूट्स आते हैं, वो रूट्स इन दोनों k से ही आते हैं। ठीक है, तो दोनों को इक्वेट करना पड़ेगा 0 से। सो वी विल गेट, बहुत ज़्यादा रेड हो गया, आई एम जस्ट गोइंग टू चेंज द कलर टू ग्रीन। ओके, सो 6k विल बी इक्वल टू 0 एंड ऑल्सो k माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, सो दोनों को इक्वेट करना होता है। सो k यहाँ से 0 आ जाएगा और k यहाँ से कितना आएगा, 3 आ जाएगा। ओके, तो 2 वैल्यू मिलती हैं, तो इसका मतलब ये हो गया, तो वैल्यूज़ ऑफ k कितनी हैं, वो 2 आ गई हैं। बट यहाँ पे देखिए, अगर मैं यहाँ पे k की वैल्यू 0 रख देती हूँ, तो क्या ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक रहेगी, नहीं रहेगी। तो इस वैल्यू को हमें रिजेक्ट करना पड़ेगा, बिकॉज कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज कैन नॉट बी 0 फॉर अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, सो इसीलिए हमारे पास सिर्फ a की वैल्यू k की आई है, दैट इज 3। ओके, सो वी कैन जस्ट राइट इट हियर दैट वैल्यू ऑफ k इज इक्वल टू 3। So this is the final answer for this question. I hope you understood this question. So moving on to the next question. ओके, सो क्वेश्चंस ख़त्म हो गया यहीं पे। सो शेड्यूल मैं बता देती हूँ, मैंने पार्ट 1 में भी अच्छे से बताया था। शेड्यूल इधर भी बता देते हैं हम, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो शेड्यूल हमारा क्या है बच्चा, शेड्यूल ये है कि 21 जो कि कल है, टुमारो वी आर जस्ट गोइंग टू कंप्लीट ट्रायंगल, एंड 22 को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, एंड 23 को वी आर जस्ट गोइंग टू कंप्लीट ट्रिग्नोमेट्री। ओके, सो पर अगर आपको इस शेड्यूल में कुछ चेंजेस चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। एंड आई एम स्टार्टिंग अ न्यू सीरीज़ ऑन अनअकैडमी एप्लीकेशन विच इज़ फ्री। फर्स्ट ऑफ ऑल वो फ्री है, तो आप अनअकैडमी एप्लीकेशन ज्वाइन करिए। मेरा एक लिंक दिया हुआ है अनअकैडमी का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसे क्लिक करके मुझे फॉलो करिए, और वहाँ पे मैं क्लास लेती हूँ हर रोज़। अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ वो क्लास लेना, दैट इज़ फ्रॉम 5 to 6 PM इन द इवनिंग। आप आराम से वहाँ पे आइए। उधर हम NTSC का मैथ डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सो मैथ की क्विजेज़ हम रोज़ करेंगे हर एक टॉपिक पे, और मैं वहाँ पे मैथ की भी क्लासेस ले सकती हूँ। मैथ मैं बेसिकली इसलिए ले रही हूँ बिकॉज NTSC एग्ज़ाम आने वाला है, एंड यू हैव ओनली 2 months, मैक्सिमम 2 months बचे हैं, इवन उससे कम ही टाइम बचा हुआ है, दिसंबर में पेपर है। तो बच्चे मैथ तो पढ़ते ही रहते हैं, मैथ नहीं पढ़ते हैं, तो मैथ के लिए आई एम जस्ट स्टार्टिंग दैट सीरीज़। सो आप आ सकते हो, वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, और अगर आपको मैथ का कोई भी टॉपिक या कुछ भी पढ़ना है, या मैथ का भी पढ़ना है, कहीं पर भी पढ़ना है, अनअकैडमी पे पढ़ना है, या फिर यूट्यूब पे पढ़ना है, कहीं पर भी, तो जस्ट कमेंट दैट सजेशन इन द comment of this video. Okay, so I am just going to read it and I am just going to think कि मैं उसे अप्लाई कर सकती हूँ अपने शेड्यूल में या नहीं। ओके, सो आई विल रियली सजेस्ट कि आप ये काम करें। ओके, सो जस्ट सब्सक्राइब टू दिस चैनल बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज वेन एवर वी आर जस्ट गोइंग टू कम यू शुड नो अबाउट दैट एंड प्रेस द बेल आइकन, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, so you will get the notification, and I have already told you that you have to comment your suggestions and anything which you want from me. Okay, so you have to like the video if you like, मतलब अच्छी लगी वीडियो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। जस्ट ज्वाइन अवर टेलीग्राम ग्रुप फॉर द लेटेस्ट अपडेट। ओके, एंड अगर आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, क्योंकि मैंने बहुत सारे फ़ायदे बता दिए हैं, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगी कि आप ले लीजिए। तो आप कोई भी कोर्स ज्वाइन करते हैं, तो इफ़ यू आर अप्लाइंग माई कोड, सो दिस विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू, कि मतलब अगर आप ये कोड डालते हैं तो 10% ऑफ मिल जाएगा आपको। ओके, सो 10% ऑफ इज़ अ वेरी बिग डील, क्योंकि बच्चों के पैसे बच जाएँ, तो हम वही चाहते हैं कि पैसे बचें बच्चों के, क्योंकि बच्चों के पास ज़्यादा पैसे भी नहीं होते हैं, मम्मी पापा से मांगने होते हैं सारे पैसे, तो मम्मी पापा के पैसे बचा लो, आराम से पॉकेट मनी में उसे इंक्लूड कर लो, वट एवर यू विश। तो 10% अगर बचाना है तो जस्ट apply my code. Okay, so I hope you have enjoyed the session. Thank you so much, and don't forget to join me tomorrow at 1 PM and 8 PM, and also at Unacademy application at 5 to 6 PM. Okay, so basically ये दोनों मैथ का है अभी तक तो, और ये मैथ का है। ठीक है, सो अगर आप आते हो तो वहाँ पे लाइव क्विजेज होंगे, देयर विल बी लॉट ऑफ क्वेश्चंस, यू विल गेट टू नो कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं मेंटल एबिलिटी में फॉर द NTSC एग्जामिनेशन। ओके, सो आई होप आप ज्वाइन करेंगे। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय। ओके।